हेलो गाइस। मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताऊंगा दो, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है। और नीट में कभी कभी गैपिंग हो जाती है, नहीं तो हमेशा इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं। केवल दो रिएक्शंस हैं जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको 4 नंबर फ्री में दिलाएंगे। नाम आपने सुना होगा, रायमन टीमन रिएक्शन, और एक है कोल्बी रिएक्शन। दोनों के प्रोडक्ट के बारे में भी आप जानते हैं। अगर आप अनसॉल्व उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप उसमें देख पाएंगे कि जो रायमन टीमन रिएक्शन है, उसके जो इंटरमीडिएट वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, वो बहुत बार पूछा है कि इंटरमीडिएट क्या होता है। तो इंटरमीडिएट जानने के लिए आपको उसकी मैकेनिज्म जाननी पड़ेगी। तो मैकेनिज्म क्या होता है वो मैं आपको अभी जस्ट बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो रायमन टीमन रिएक्शन होता है वो होता क्या है। वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। कहाँ पे? एरोमेटिक। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है रायमन टीमन रिएक्शन। दोनों के मैकेनिज्म लगभग लगभग सेम होते हैं। मैं आपको रायमन टीमन का एक बार करके दिखाता हूँ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रायमन टीमन रिएक्शन जो होता है, क्या होता है उसमें, जो फिनॉल होता है, फिनॉल फिनॉल जो है एक सॉल्वेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। फिनॉल को हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक बेस। बेस में KOH भी हो सकता है, NaOH भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो क्या होता है, बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है हमारा, पहले NaOH के साथ रिएक्शन करता है, तो फिर सोडियम का फिनॉक्साइड बनता है। फिर उसके बाद उसी में हम क्या करते हैं, एसिड मिलाते हैं, अलग से एसिड मिलाते हैं, NaOH अलग से डालते हैं। फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका सैलिसिलडिहाइड बनता है। मीन्स फिनॉल के आर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप आ जाता है। अब वो ग्रुप कैसे आता है वो आपको मैं मैकेनिज्म को दिखाऊंगा। जबकि कोल्बी रिएक्शन में भी सेम तरीके का प्रोसेस होता है, बस उसमें CO2 के प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन आयन को डालते हैं। तब उसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो होता है सैलिसिलिक एसिड। मीन्स वहां पे फिनॉल का जो आर्थो पोजीशन है वहां पे एसिड जुड़ता है, COOH। तो टाइम को बिना एक्सपेंड किए हुए हम आपको तुरंत बताते हैं। आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात एनसीईआरटी के हैं। रायमन टीमन रिएक्शन क्या होती है आप देखिएगा, रिएक्शन पहले देखिएगा। इसमें क्या होता है कि जो है, जो इसमें बेस डालते हैं यहाँ NaOH या फिर KOH, वो एक्वस मीडियम में होना चाहिए। मैंने आपको फाइनल प्रोडक्ट इसलिए दिखाया ताकि मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म जब बताऊं तो उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है चलता चला जाए। तो ये जो हमारा रायमन टीमन रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है, फिनॉल जो होता है क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्शन करके डायरेक्ट सैलिसिलडिहाइड बनाता है। ठीक उसी तरीके से यही जो फिनॉल होता है, मैं एक ही साथ रिएक्शन दिखा रहा हूं ताकि मैं मैकेनिज्म आपको बाद में बता सकूं। तो ये फिनॉल जो होता है, NaOH, CO2, H+ आयन, सबसे मैं एक ही स्टेप में दिखा रहा हूं। बनने वाला जो प्रोडक्ट रहता है आपका, तो इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। जब आप इसकी नेमिंग करेंगे तो ये आपको पता है COOH एक बड़ा ग्रुप होता है, तो नेमिंग हमेशा यहां से करते हैं, 1 एंड देन 2 एंड देन 3 एंड देन 4 5 एंड देन 6। मीन्स 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सेम ये एक बड़ा ग्रुप होता है। नेमिंग यहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये दोनों जो मेन प्रोडक्ट होते हैं, ये आपका बना है कोल्बी रिएक्शन से। कोल्बी रिएक्शन से आपका बनता है सैलिसिलिक एसिड, जबकि रायमन टीमन रिएक्शन से आपका बनता है सैलिसिलडिहाइड। मैं आपको मैकेनिज्म दिखा देता हूं, क्योंकि मैकेनिज्म ही पूछा जाता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता पता है ही, और पता चल ही गया है कि जो रायमन टीमन रिएक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, वो भी एरोमेटिक का। इसका मतलब क्या होता है, कोई एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक इलेक्ट्रोफाइल किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को जब रिप्लेस करके खुद आके उसकी जगह ले लेता है, इस तरीके की जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मींस किसी को सब्स्टिट्यूट करके खुद आके वहां पे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म, हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, वो क्लोरोफॉर्म हमारे बेस के साथ रिएक्शन करता है। हमने मान लिया KOH हमने रखा है, तो KOH के साथ अब रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, तो एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा, और क्लोरीन एक बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है।
तो बेस्ट लिविंग ग्रुप होने की वजह से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और फाइनली डाइक्लोरोकार्बिन नाम का एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। कैसे करता है मैं दिखाता हूं आपको। ये आपका क्लोरोफॉर्म है। हमने मान लिया KOH हमने बेस ले रखा है। क्या होता है कि अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये माइनस ये प्लस कुछ ऐसा टूटता है। हाइड्रोजन और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है, आराम से ये ब्रेक हो जाता है और H प्लस के फॉर्म में ये बाहर निकल जाता है और ये इसके साथ जुड़ के H2O का मॉलिक्यूल बना लेता है। कुछ ऐसा बनने वाले प्रोडक्ट आपके बचते हैं CCl। इसी के प्रेजेंस में ये एक बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। क्लोराइड आयन, जैसे आयोडाइड आयन सबसे ज्यादा होता है, फिर क्लोराइड आयन होता है, फिर ब्रोमाइड आयन होता है। तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर लेता है, मींस Cl माइनस जो है एक निकल जाता है, तो बनने वाला प्रोडक्ट CCl2 बन जाता है। CCl2 बन जाता है। जब ये निकल गया यहां से, जब हाइड्रोजन यहां से निकला था तो यहां पे आपका जो है नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। हाइड्रोजन अपने आप पॉजिटिव चार्ज निकल गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्लोरीन जब निकला तो ये नेगेटिव के मतलब नेगेटिव के फॉर्म में निकला तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो गए होंगे, मींस CCl2 बना है, लेकिन इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन भी बचते हैं। क्यों? अब ये जो आपका कार्बन है ना, जब आप ऑक्टेट देखते हो तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 होने चाहिए, लेकिन इसके पास है कितना? कार्बन है 2, इसके पास गया 2 4 2 6 है, मतलब 8 नहीं है, 2 की डिफिशियंसी है। 2 की डिफिशियंसी होने की वजह से ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब यही इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपके फिनॉल में जाके अटैक करके एक फाइनली प्रोडक्ट बनाता है। इसका जो नाम होता है वो होता है डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो आपके फिनॉल में जाके अटैक करेगा। और कैसे करेगा वो देखिए। ये पहले स्टेप में ऐसे ही होता है। सेकंड स्टेप में होता क्या है, हमारा फिनॉल है, ये फिनॉल जब आपके बेस के साथ रिएक्शन किया था, आप यहाँ पे KOH की जगह पे NaOH भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे ही ये बेस के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन होता है, ये हाइड्रोजन आयन H2O के साथ जुड़ के H2O में बाहर निकाल देता है। तो सिंपल सा हमारा बचता क्या है, केवल O नेगेटिव। आप चाहे तो K को यहाँ ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म में दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ O नेगेटिव केवल बचता है। अब इस O नेगेटिव में हमारा एक ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना था CCl2, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और पता हर जगह पे हाइड्रोजन लगा हुआ बेंजीन रिंग पे, तो ये आके इसके आर्थो पोजीशन पे जो है अटैक कर देता है, क्योंकि स्टेबल पोजीशन होती है आर्थो पोजीशन, इसीलिए ये इसके आर्थो पे अटैक करता है। तो अटैक करने के बाद क्या होगा देखिए, जब ये इसके आर्थो पोजीशन पे अटैक किया हाइड्रोजन और पहले प्रेजेंट था, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर आ गया। ये आपका इंटरमीडिएट है। और आपके नीट के पेपर में काफी बार ये वाला स्ट्रक्चर पूछा गया है कि जब हम रायमंड टीमर रिएक्शन को लिखते हैं तो उसका जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, तो वो ये बनता है, इस ये वाला कंपाउंड होता है, ये इसका इंटरमीडिएट बनता है। तो इसके बाद क्या होता है, जब ये हो गया तो इसमें हम बेस का अटैक करवाते हैं। जब हम बेस को अटैक करवाएंगे तो क्या होगा, तो इसमें आपको पता ही है कि माइनस या प्लस इस तरीके से ये टूटता है। तो ये क्या किया, OH जो है इसके जो है यहां पे जाके अटैक कर दिया। एक Cl यहां से रिप्लेस हुआ, एक Cl रिप्लेस होने के बाद ये OH इस पे जाके अटैक कर गया। जब अटैक किया तो क्या बना आपका, CH एंड देन OH एंड देन Cl, क्योंकि एक Cl निकल चुका है तो उसी Cl की जगह पे हमारा OH आ गया है। अब ये जो OH आया है ना, आपको पता है कि क्लोरीन जो है एक बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, आराम से कभी भी निकल सकता है। तो ये OH जो है यहां से निकल के इस O माइनस के पास चला गया, H प्लस के फॉर्म में था, माइनस के पास चला गया, और Cl एक बेस्ट लिविंग ग्रुप था ही, तो ये फिर से Cl जो है माइनस के फॉर्म में निकल गया। तो फाइनली जो हमारा इधर प्रोडक्ट बना OH यहाँ का OH हो गया, और यहाँ पे बन गया आपका CHO। तो ये आपका सैलिसिल डिहाइड बन गया, जो मैंने पहले देखा था, यही मेरा फाइनल प्रोडक्ट था। तो इस तरीके से मैकेनिज्म होती है, क्योंकि अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन आप जब कई बार एक बार इसको चेक करके देखेंगे तभी आपके दिमाग में बैठेगा, और तभी आप इसको जो है सही से क्लियर कर पाएंगे कि ये रियल में है क्या। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे भी बड़ी बात ये बाहर का नहीं, आपके एनसीईआरटी का, आपके बुक की चीजें हैं। तो आपको इसको ध्यान जरूर देना चाहिए। तो एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा।